जय हिंद दोस्तों। मैं अशोक कुमार। आज मैं आप सबको कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो तीसरा पाठ है नागरिक शास्त्र, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो नागरिक शास्त्र में जितने विकल्प आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, मैंने इन वीडियो में उनको इकट्ठा किया हूँ और आप सबको बताने जा रहा हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला दिया हमारा, बेल्जियम की राजधानी क्या है? किसकी? बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स। सही आंसर क्या है? ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, इसका क्या है? दूसरा दिया है, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? जो बेल्जियम है वहाँ किस प्रकार की सरकार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सामुदायिक सरकार। कैसा? सामुदायिक सरकार। तो बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका, श्रीलंका एक देश है। श्रीलंका एक कैसा देश है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक कैसा देश है? द्वीपीय देश है। चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा देखा जाए। चौथा दिया है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? जो श्रीलंका है वह स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? तो आपका सही आंसर है सन 1948 में। कब घोषित हुआ? सन 1948 में। पांचवा दिया है आपका, पांचवा क्वेश्चन, श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित किया? कह रहा है कि श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिंहली। क्या? सिंहली। अगला आपका है, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन दिया है, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? जो देश की अखंडता और एकता के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी। जो सत्ता की साझेदारी है वह देश की अखंडता और तथा एकता के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला देखा जाए, अगला पाठ है आपका माने विकल्प वाला। उसमें पहला क्वेश्चन दिया है अगले पाठ का, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो आपका सही आंसर है दिल्ली। क्या है? दिल्ली, जो आपका एक संघीय राज्य नहीं है। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखें। दूसरा दिया है, दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का समावेश है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं का। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का। तीसरा आपका है, उसको देखा जाए क्या है। तीसरा है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है? या सुनिश्चित हमारे निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो क्या है वह? आपका सही आंसर है पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। चौथा पॉइंट आपका है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? जो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर है 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। ये आपका गा नंबर है 1992 में। पांचवा क्वेश्चन देखा जाए। पांचवा हमारा, भारत में कुल कितने संघीय राज्य? जो भारत है उसमें कुल कितने संघीय राज्य है? तो भारत में कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 28 संघीय राज्य है। कितना? 28 संघीय राज्य है। छठा क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से
निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? कह रहा संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? शिक्षा। जो शिक्षा होता है आपका समवर्ती सूची में होता है। अगला देखा जाए 7वां क्वेश्चन। 7वां दिया हमारा, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? जो ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन है उनको क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय प्रशासन। क्या कहेंगे? स्थानीय प्रशासन। 8वां आपका है, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कह रहा वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका सही आंसर है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 9वां क्वेश्चन आपका, 9वां देखा जाए, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसमें अधिकारों का विभाजन होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्र एवं राज्यों के मध्य। किनके मध्य? केंद्र और राज्यों के मध्य। 10वां आपका 10वां क्वेश्चन है, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? जो प्रांतीय प्रशासन है उनका संचालन कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। आपका ख नंबर है मुख्यमंत्री, जो प्रांतीय प्रशासन का संचालन करता है। अगला पाठ है आपका, अगले पाठ का पहला क्वेश्चन। अगला दिया है आपका प्रश्न पहला, काले दस्ताने और बधी मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक थी? जो काले दस्ताने, कौन? काले दस्ताने और बधी मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक थी? तो क्या अश्वेत शक्त की। किसकी? सही आंसर हो जाएगा अश्वेत शक्त की। जो काले दस्ताने और बधी मुट्ठियाँ हैं किसकी प्रतीक है? अश्वेत शक्त की। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखा जाए दूसरा क्या है, अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? जो अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? तो सही आंसर आपका है श्वेत और अश्वेत। कौन? श्वेत और अश्वेत सामाजिक विभाजन के क्या थे? कारण थे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है? तो 3 चीज़ पर। कितने? आपका सही आंसर हो जाएगा 3। कह रहा सामाजिक विभाजन की जो राजनीति का परिणाम है कितनी चीज़ पर निर्भर करता है? तो 3। चौथा क्वेश्चन आपका है, चौथा देखा जाए, चौथा दिया है आपका कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो दिया है क नंबर, विविधता को समाहित करना। ख नंबर है आपका, ख नंबर, विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। किसके? विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। ग नंबर है, समरूप समाज बनाने का प्रयास करना। और 5वां है उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर है उपयुक्त सभी, जो लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका है। अगला आपका है, अगले पाठ का दिया है आपका क्वेश्चन, पहला नंबर दिया है, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? माने महिलाओं की जो समाज में बराबरी की मांग का आंदोलन हुआ था उनको क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर है नारीवादी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? नारीवादी आंदोलन। अगला आपका है, दूसरा दिया है, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? जो भारत की क्या है विधायिका होती हैं उनमें
प्रतिनिधियों का अनुपात क्या होता है? तो उत्तर सही है आपका बहुत ही कम, या बहुत ही कम होता है। जो अनुपात होता है बहुत ही कम होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। माने गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीतिक धर्म द्वारा, जो राजनीति क्या है, धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका कि धर्म द्वारा। किसके द्वारा? धर्म द्वारा। चौथा क्वेश्चन दिया है आपका चौथा, धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है। जो धर्म होता है सामाजिक समुदाय का काम करता है। यह मान्यता किस पर आधारित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता। क्या है? संप्राय या सांप्रदायिकता पर। किस पर? सांप्रदायिकता पर। पांचवा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में। धर्मनिरपेक्ष राज्य में। तो आपका सही आंसर क्या है? सभी धर्मों को समान समझना। धर्म जो निरपेक्ष होता है उसमें सभी राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। माने किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं रखा जाता है, सभी धर्मों को एक समान देखा जाता है। छठवा दिया है, छठवा को, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन का या विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो आपका सही आंसर है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की दी गई असमान भूमिकाएं। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। सातवां क्वेश्चन आपका है, देखें सातवां दिया है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कैसा? तो आपका सही आंसर है पंचायती राज्य की संस्थाएं। पंचायती राज्य की संस्थाएं। तो दिया है भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कैसा है? पंचायती राज्य की संस्थाएं। अगला पाठ है आपका, अगले पाठ का पहला क्वेश्चन दिया है अगला, लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं? जो लोकतंत्र की जड़ें होती हैं किस प्रकार मजबूत होती हैं? तो सही आंसर है जन आंदोलनों द्वारा। किनके द्वारा? जन आंदोलनों द्वारा। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, आंदोलन जनता की भागीदारी पर निर्भर होते हैं। जो आंदोलन जनता की किस पर भागीदारी पर निर्भर होते हैं? किस प्रकार? आपका सही आंसर है दबाव समूह। जो आंदोलन जनता की दबाव समूह भागीदारी पर निर्भर होते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया आपका, दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? जो दबाव समूह सरकारी नीतियां जो होती हैं किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो सही है एकजुटता द्वारा। आपका सही आंसर है एकजुटता द्वारा दबाव समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करती है। चौथा क्वेश्चन आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन है किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर है सरदार सरोवर बांध से। किससे? सरदार सरोवर बांध से। अगला आपका है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। पांचवा क्वेश्चन आपका है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर सन 2008 में। सन 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। अगला पाठ आपका, अगले पाठ का जो पहला क्वेश्चन है दिया है यहाँ पर दिया जाए, लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से कैसा है? बेहतर है। कैसा है? बेहतर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेहतर। माने लोकतंत्र शासन जो है अन्य व्यवस्थाओं से कैसा है? बेहतर है। दूसरा देखा जाए,
विश्व के 100 से भी अधिक देश, जो विश्व के 100 से भी अधिक देश हैं, लोकतंत्र का दावा करते हैं। किसका? लोकतंत्र का दावा करते हैं, माने जहाँ जनता का तंत्र होता है, शासन चलता है। माने विश्व के 100 से भी अधिक देश लोकतंत्र का दावा करते हैं। किसका? लोकतंत्र का। तीसरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसमें? लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें लोगों को अधिकार प्राप्त है। कैसा? यहाँ देखा जा क्या दिया है, अपनी सरकार चुनने का। कैसा सही आंसर है? अपनी सरकार चुनने का। अगला चौथा क्वेश्चन आपका है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो मानव अधिकार दिवस है, मानव का अधिकार होता है, तो उसको किस रूप या किस दिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही आंसर आपका 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन आपका है, लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक हैं। कैसे? सही आंसर है एक समान। जो लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक एक समान हैं। छठवां प्रश्न आपको दिया है, छठवां, शिकायतों का बना रहना। शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की सफलता का प्रतीक है। जो लोकतंत्र का कैसा प्रतीक है? सफलता का प्रतीक है। माने शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की सफलता का प्रतीक है। अगला आपका है, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले पाठ का पहला क्वेश्चन, चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसा होता है? सही आंसर है मजबूत होता है। चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसा होता है? मजबूत होती है। दूसरा क्वेश्चन, राजनीति एक कैसा संभावनाओं का क्षेत्र है? जो राजनीति है एक कैसा क्षेत्र है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संभावनाओं का एक क्षेत्र है। जो राजनीति होता है संभावनाओं का एक क्षेत्र होता है। तीसरा दिया है आपका, तीसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषयक सभी प्रस्ताव कहलाते हैं। जो लोकतंत्र के विभिन्न चुनौतियों के विषयक सभी प्रस्ताव हैं कहलाते हैं क्या? का और खा दोनों। का और खा माने क्या? लोकतांत्रिक सुधार और राजनीतिक सुधार। तो दिया है आपका सही आंसर का और खा माने दोनों। बस आपके सामाजिक विज्ञान का जो नागरिक शास्त्र वाला पार्ट था, इसमें इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में अर्थशास्त्र के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, मैं उनको आप सबको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।